Hello everyone, how are you all? This is your GKGS mentor Ashish Kumar Singh in front of you, and here I am today again with a very important session. This session is regarding the important index which have been presented by various authorities in 2023. इंडेक्स से स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिला है, बीट एनी एग्जामिनेशन वेदर इट इज बैंकिंग, आरबीआई, नाबार्ड, एसएससी, रेलवे और सो ऑन एंड सो फोर्थ. इंडेक्स से काफ़ी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फ्रॉम इंडेक्स. फर्स्टली, विच ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी हैज रिलीज्ड इट, सबसे पहला क्वेश्चन. सेकेंडली, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, एंड थर्डली, हु हैज टॉप डेट. ओके, तो हम लोग देखेंगे इन तीनों चीज़ों को और बाकी सारे अदर इंफॉर्मेटिव डिटेल्स को रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इंडेक्स. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. सबसे पहला इंडेक्स जो है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज एसोसिएटेड विथ हंगर एंड पॉवर्टी. दिस हंगर इंडेक्स इज नोन एज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इस इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट? Very important index. Why? Because even if we see from the perspective of sustainable development goals, sustainable development goals को अगर हम देखते हैं तो sustainable development goal number 1 and 2 are associated with poverty and hunger. पॉवर्टी एंड हंगर से एसोसिएटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 एंड 2, एंड दैट इज वाई दिस इंडेक्स इज आवर फर्स्ट इंडेक्स. इसको रिकॉल करना या फिर रिमेंबर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, राइट? सबसे पहले देखते हैं कि इसको पब्लिश किसने करा है. इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड. Just remember the name, Concerned Worldwide, and along with that German NGO Welt Hunger Life. Okay, so ये दो NGO हैं जो Global Hunger Index निकालता है. Generally the index which are released by UN, especially by the United Nations के जो बहुत सारे बॉडी हैं, ऑर्गन्स हैं, वो जो इंडेक्स रिलीज करते हैं, those are very important index. But since this index is also very important, we need to remember कि इसको हमारा Concerned Worldwide NGO और German NGO Welt Hunger Life रिलीज करता है. The purpose of this index is to track hunger at the world level, regional level and the country level. वर्ल्ड लेवल की बात करें, रीजनल लेवल की बात करें या फिर कंट्री लेवल की बात करें, ये इंडेक्स आपको पॉवर्टी के हर पर्सपेक्टिव को बताता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट. जस्ट सी द नंबर ऑफ कंट्रीज विच हैज़ टॉप्ड इट. ओके, द नेम ऑफ कंट्रीज विच हैज़ टॉप्ड इट. सबसे पहला कंट्री है बेलारस. ओके, बेलारस जो है इस इंडेक्स को टॉप करता है, फॉलोड बाय बॉस्निया एंड हर्जेगोविनिया एंड चिले. सो ये टॉप 3 कंट्रीज है स्टूडेंट्स. एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट कंट्री. पहला कंट्री को एटलीस्ट याद करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है कि जो पहला कंट्री है वो क्या है, तो यहाँ पे पहला कंट्री के बारे में बात करेंगे, दैट इज बेलारस. नाउ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? इंडिया का रैंक काफ़ी प्रोमिनेंट है याद करने के लिए. सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट द रैंक ऑफ इंडिया इज 111. ओके, हम लोग इंटरलिंक करेंगे, सारे इंडेक्स को इंटरलिंक करेंगे सो दैट एक चेन बन जाए, एक क्रोनोलॉजी बन जाए दिमाग में, ताकि अगर एक इंडेक्स कहीं देखे तो बाकी सारे इंडेक्स को भी रिकॉल करने का कैपेबिलिटी हो. हियर वी कैन सी दैट द रैंक ऑफ इंडिया इज 111, राइट? वी हैव रिसेंटली सीन दैट इन द एशियन पारा गेम्स दैट वाज कंक्लूडेड इन चाइना, हांगझोउ, वहाँ पे भी द नंबर ऑफ मेडल्स दैट इंडिया वॉन was 111. So you can directly interlink it with the Asian Para Games. See students, we have to learn the art of interlinking. अगर art of interlinking नहीं करेंगे that we might forget these numbers. इन numbers को याद करना, recall करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, and that is why you should try to remember कि इंडिया का रैंक यहाँ पे 111 है. रिमेम्बरेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए just recall it with the number of medals that India have won and the Asian Para Games, that is 111. इसको भी हम लोगों ने अपने 8 AM वाले डेली करंट अफेयर सेशंस में देखा है. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर द रैंक ऑफ इंडिया, एंड जस्ट रिमेंबर द टॉप कंट्री एट लीस्ट, दैट इज बेलारस. ओके, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लाइफ. ये 3 चीज़ इसके बारे में याद रखना. वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडेक्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 या 2 उठा के देख लो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन 1 2 टॉक्स अबाउट पॉवर्टी एंड हंगर, एंड हेंस इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडेक्स. इसको VVI मार्क कर लेना है. वी हैव टू मार्क इट VVI एंड वी हैव टू रिमेंबर इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? चलो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंडेक्स. The next index is innovation. Since we have talked about poverty,
अभी तक हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में बात करा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन. इनोवेशन इज द की टू डेवलपमेंट, राइट? इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, व्हाटसोएवर यू से, इट इज़ द की टू डेवलपमेंट. की टू डेवलपमेंट है इनोवेशन या टेक्नोलॉजी. इसके बाद जो इंडेक्स हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी कंप्लीटली एसोसिएटेड विद द इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स. तो टॉप 3 इंडेक्स दैट विल बी सीइंग इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, technology and environmental related facts. So these 3 index are of the prominent ones. इनको prominent ones में रखना है and we have to remember at least these 3 index. Now let us come to the second index, that is Global Innovation Index. Global Innovation Index is released by WIPO. Okay, it is released by WIPO, also known as World Intellectual Property Organization. Right, it is organized by or it is published by World Intellectual Property Organization. The purpose is that it reveals the most innovative economies in the world. जो most innovative economies होते हैं उसको ये reveal करता है, and as the name suggests Global Innovative Index, तो समझ में आ जाता है कि it deals about the most innovative economies in the world. It is topped by Switzerland, Sweden and United States of America. So at least try to remember Switzerland. स्विट्जरलैंड को याद रख लेना है. वन मोर थिंग विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस इज दैट वेन एवर वी सी इट, कि कोई भी रिपोर्ट आता है, वी कैन सी दैट जो हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स में कोल्ड नेशंस होते हैं, दीज आर द नेशंस विच हैव हायर वर्क एफिशिएंसी. बहुत सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन कोल्ड होता है, वहाँ पे जो हमारा वर्क एफिशिएंसी होता है दैट इज़ वेरी 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 हाई. सो एट लीस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि स्विट्जरलैंड में मौसम ठंडा होता है एंड दैट इज़ वाई इनोवेशन इज़ वेरी गुड हेयर, राइट? सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ स्विट्जरलैंड. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट इज़ पब्लिश्ड बाय WIPO, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द रैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ 40. इंडिया का रैंक कितना है? 40. नाउ हाउ वुड यू रिमेंबर द रैंक ऑफ इंडिया हेयर? सी, कंसेक्यूटिव नंबर रिमेंबरिंग टेक्निक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. वी कैन सी हेयर दैट द नंबर ऑफ वर्ड्स इंडिया हैव इज 5, राइट? इंडिया में 5 वर्ड्स है एंड द रैंक इज 40. सो यू कैन रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ 4 and 5. 4 and 5 से याद रख लेना है सो दैट यू नॉट रिमेन कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन. या फिर अगर एग्जामिनेशन में याद नहीं आ रहा है, सो जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन, हमारा जो रैंक है विच इज़ 40, इट इज समवेयर एसोसिएटेड विद इंडिया, और 4 और 5 से ये तुमको याद आ जाएगा. ओके, स्विट्जरलैंड हैज टॉप्ड द index, right? Just remember at least this much data about the Global Innovation Index. Now let's move forward and see about the third index, that is Climate Change Performance Index. And as I said कि हम लोगों ने poverty को देख लिया, we have seen poverty, we have seen technology, now it's time to study about environment. Okay, ये 3 ऐसे चीज़ हैं, 3 ऐसे subjects हैं which are the prominent and the favorite ones of the question makers के ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं. सो इट इज़ CCPI, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. इट इज़ पब्लिश्ड बाय बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच. ओके, यहाँ पे जर्मन वॉच जो है इस इंडेक्स को पब्लिश करता है. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट, जर्मन वॉच पब्लिशेस दिस इंडेक्स. The purpose is to enhance transparency in international climate politics. It is topped by United States of America and the rank of India is 8. How can we remember the rank of India here? We have seen that when it comes to poverty, we have remembered the rank just by remembering the number of gold medals, or sorry, the number of medals that India has won at the Asian Para Games. Similar manner में consecutive number technique use करके हम लोगों ने पिछले इंडेक्स को याद रखा है, दैट इज इनोवेशन इंडेक्स. इसको याद करने का एक तरीका ये है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स है या फिर परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वहाँ पे इंडिया का रैंक इज इन सिंगल डिजिट. ओके, द रैंक ऑफ इंडिया इज इन सिंगल डिजिट. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस रैंक by remembering that the rank of India is in single digit, और United States of America जो है that has topped the index. Okay, that is all what I want to remember from the CCPI index, that is Climate Change Perception Index. Now we have remembered the top 3 index: poverty, technology and environment. Now let us proceed with further more index. ओके, सो हेयर इट इज़ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स. काफ़ी चर्चा में रहता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स. वाई? बिकॉज इट इज़ सेड
कि अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा रैंक अच्छा है, देन ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट द पासपोर्ट, आवर नेशंस पासपोर्ट इज स्ट्रेंथनिंग, एंड इन दैट मैनर वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडेक्स टू रिमेंबर. इट इज पब्लिश्ड बाय Henley and Partners in collaboration with the International Air Transport Association. So what do we need to remember is that it has been published by Henley and Partners, and along with that IATA supports the Henley and Partners to mark this index. Right now the purpose is to evaluate all the world's passport based on the number of travel destination their holders can access without the need of prior visa. तो ये जो है कंट्रीज को मार्क करता है ऑन द बेसिस कि अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो डू वी नीड द वीजा फॉर द सेम और नॉट. फॉर एग्जांपल वी हैव रिसेंटली सीन कि श्रीलंका हैज मेड द ट्रैवल ऑफ इंडियंस वीजा फ्री, राइट. श्रीलंका ने इंडियंस का ट्रैवल वीजा फ्री कर दिया. थाईलैंड ने इंडिया का ट्रैवल वीज़ा फ्री कर दिया है. सो दीज टू कंट्रीज हैव रिसेंटली मेड द इंडियन ट्रैवल्स वीज़ा फ्री. तो इस तरीके से वी कैन से कि आवर पासपोर्ट इज स्ट्रेंथनिंग, आवर पासपोर्ट इज बिकमिंग मोर पावरफुल. अगर हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और अगर हम इंडियन पासपोर्ट लेके मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दैट इज शोइंग आवर एफिशिएंसी एंड दैट इज शोइंग द एफिशिएंसी ऑफ आवर नेशन, एंड हेंस वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडेक्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. ओके, नाउ सी हियर द टॉप nations are Japan and Singapore. See here, Japan and Singapore both are एशियन नेशंस, राइट. जापान हो या सिंगापुर हो, दोनों का दोनों एशियन नेशन है. सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट कि एशियन नेशन हैज टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एंड रैंक ऑफ इंडिया इज 80 है, राइट. इंडिया का रैंक क्या है यहाँ पे 80. अब इसको कैसे याद रखना है कि यहाँ पे हेनली पासपोर्ट में इंडिया का रैंक 80 है. सी है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि CCPI के हिसाब से व्हेन इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज परसेप्शन इंडेक्स द रैंक ऑफ इंडिया इज 8. सो जस्ट इंटरलिंक दिस 8 विथ 80, एड अ 0 and now it is 80, and when it is 80 we can say that it is about Henley passport index. ठीक है, इस तरीके से just try to interlink the things whenever you try to revise the things. Just try to put in mind one point, किसी एक पॉइंट को दिमाग में रखना है and make the tree. We have seen in our previous classes कि कैसे हम लोग ट्री क्रिएट करते हैं रिमेंबर करने के लिए. तो उसी तरीके से 8 में एक 0 ऐड कर देना, 80 हो जाएगा. वहाँ से पहुँच जाना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे. अब जब अगर हम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे पहुँच गए हैं तो we will directly go to Japan and Singapore, right. We will directly go to Japan and Singapore. Why? Because they are the top countries in the Henley passport index. So with the help of just the number 8 we can remember two index, that is climate change perception index CCPI, and along with that we can remember the Henley passport index. इस तरीके से हम लोगों ने एक नंबर को चुना, that is 8, and we have remembered two index. Okay, two prominent index of 2023. Now let us move forward with another index, that is World Happiness Report 2023. We are seeing that the number of cases of depressions are increasing day by day. Depressions एक बहुत ही कांस्टेंट और कॉमन फेनोमेनन बनते जा रहा है हर एक कंट्री में, राइट. सो दैट इज व्हाई हैप्पीनेस इज द की नाउ. Happiness is the key drive now, we would say. So World Happiness Report is very important क्योंकि डिप्रेशन से एसोसिएटेड रिपोर्ट्स आर वेरी कॉमन इन द बुलेटिन्स में ये बहुत कॉमन होते हैं एंड हेंस वी शुड रिमेंबर दैट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, दैट इज ऑल्सो नोन एज UNSDSN. ओके, इट इज़ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. अब क्योंकि ये एक यूएन का रिपोर्ट है देन ऑटोमेटिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली बात तो कि डिप्रेशन इज बिकमिंग अ वेरी कॉमन फेनोमेनन नाउडेज, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एंड हेंस इट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर दिस report. The purpose, it reflects a worldwide demand for more attention to happiness and well-being as a criteria for government policy. Now we can conclude this index as a competitive index. Why? Because the government policies are framed in accordance with the happiness of people just because of this index. You know how? Because
कहीं ना कहीं जब कंपटीशन होता है एंड द कंट्रीज आर बीइंग रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैप्पीनेस, द गवर्नमेंट विल थिंक दैट वी शुड क्रिएट more happiness within the nations and hence we should create better policies for the people of the nations. So kahin na kahin this index is making the world happy and hence a very prominent one to remember. It has been topped by Finland, Denmark and Iceland. Now see here, एक कॉमन चीज यहाँ पे पकड़ो कि जहाँ पे भी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आती है, जहाँ पर भी लैंड है, वेयर एवर देर इज लैंड देर इज हैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड एंड आइसलैंड, तो दो नेशंस तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जस्ट बाय नंबर लैंड, क्योंकि यहाँ पे लैंड है तो हैप्पीनेस है. इंडिया का रैंक है यहाँ पे 126, राइट. इंडिया का रैंक कितना है? 126 और 126. हाउ वुड वी रिमेंबर इट? You can do what? You can just do one thing, subtract 6 minus 1. It is 5 and it is the number of words that India is having. So you can remember it with the help of 5 and 6. Just add 2 here ताकि 126 दिमाग में बैठ जाए, 126 दिमाग में बैठ जाए just with the help of 5. Just with the help of 5 126 दिमाग में बैठ जाए और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तुम लोग को आराम से याद रह जाए. So just try to remember. It has been topped by Finland and India's rank is 126. It is published by UNSDN, that is United Nations Sustainable Development Solution Network. Now see, हम लोगों ने पिछले बार देखा था how we have linked CCPI and Henley Passport Index. CCPI और Henley Passport Index को रैंक करा था और एक ट्री बनाने का ट्राई करा था. Now we will make the same tree in the वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जहां पे इंडिया का रैंक है 126 एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इंडेक्स विच इज कमिंग इन द अपकमिंग स्लाइड. अपकमिंग स्लाइड में वो इंडेक्स भी आ रहा है जिससे हम लोग इसका भी ट्री बनाएंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, राइट. सी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, बहुत ही आसान सा इंडेक्स है in order to remember. Why? Firstly, it is published by one of the prominent organization, that is Institute for Economic and Peace. Institute for Economic and Peace is a very prominent organization. Okay, now the purpose is to show the military strength of the country, and as expected it is topped by United States of America, Russia and China, and fourth country is India. Fourth country is India. So यहाँ के जो top 4 positions है, these are the positions which are very common and which we can expect that the nations would be at this particular position. So USA अपने position पे है rank 1, Russia rank 2, China rank 3 and India का rank है यहाँ पे 4. Okay, just remember this कि India का rank है 4 and hence it is a very easy index to be remembered by all of us. Right now, let's move to next index, that is Global Gender Gap Report. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट इंडेक्स. वाई? क्योंकि आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं विच आर एसोसिएटेड विथ gender disparity. For example, recently in our morning sessions we have seen United Nations Development Program UNDP has released a report which is somewhere associated with the global gender disparity, and hence this index is very important to remember. Along with that, it is published by World Economic Forum and hence it is also a prominent organization. एक prominent organization है World Economic Forum और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको भी याद रखना काफ़ी important है. Now the purpose, it benchmark countries on their progress towards gender parity in 4 key dimensions with sub matrices. It has been topped by Iceland. यहाँ पे कौन टॉप कर रहा है? आइसलैंड, एंड द रैंक इज 127. नाउ लेट मी मेक अ ट्री हेयर. वी हैव सीन कि व्हेन इट कम्स टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की जब बात आती है तो हैप्पीनेस कहाँ पे होता है? हम लोगों ने कहाँ देखा था हैप्पीनेस? वी हैव सीन हैप्पीनेस ऑन लैंड एंड सी हेयर देयर इज अ लैंड हेयर, आइसलैंड. आइसलैंड का रैंक क्या था? आइसलैंड का रैंक था 3. उससे पहले किसका रैंक था? रैंक 2. रैंक 2 वाज ऑफ डेनमार्क. उसके पहले क्या किसका था? रैंक 1. रैंक 1 वाज ऑफ फिनलैंड, राइट. रैंक 1 किसका था? फिनलैंड का था. व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? इट वाज 126. हाउ वुड वी हैव रिमेंबर्ड इट? वी हैव रिमेंबर्ड इट जस्ट बाय रिमेंबरिंग अ नंबर 5. इंडिया में 5 वर्ड्स आते हैं. 1 minus 6 minus 1 equals to 5 and hence 126 is the rank of India. अब इसमें अगर एक और जोड़ दो, just add 1 here, it is 127 and 127 is the rank of India in Global Gender Gap Report, right? तो 126, 127 या फिर एक कीवर्ड यहाँ पे उठाया हम लोगों ने, that is Iceland. We have taken out just one keyword here, that is Iceland, and with the help of Iceland we have remembered 2 index, that is Global Gender
gap index and along with that world happiness index. So we have taken two examples, I have taken two examples to show you how to interlink the things, चीज़ों को interlink कैसे करना है। दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने देखने और समझने का कोशिश करा है। Just try to make the revision notes in such a format. Okay, now let's come to talent, world talent ranking index. It is published by International Institute for Management Development. Okay, IMD जो institute है that publishes the world talent ranking report. It has been taught by Switzerland. Switzerland में बहुत talent है, just remember it. And as I said before what कि जहाँ पे cold nations होते हैं वहाँ पे working efficiencies are better, and since working efficiencies are better, innovations and talent is also better. Now see here, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप कर रहा है, राइट। स्विट्जरलैंड जो टॉप करा है। इनोवेशन इंडेक्स पे आ जाओ, इनोवेशन इंडेक्स में किसने टॉप करा है? इनोवेशन इंडेक्स में भी स्विट्जरलैंड ने टॉप करा है। वी कैन सी इट। ओके, सो वी कैन नाउ इंटरलिंक हियर आल्सो कि चलो इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने टॉप करा है। इन सिमिलर मैनर जो हमारा टैलेंट इंडेक्स है TI, उसमें भी स्विट्जरलैंड ने टॉप करा है। इनोवेशन इंडेक्स वीपो निकाल के देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। टैलेंट इंडेक्स जो है दैट हैज बीन रिलीज बाय IMD, टैलेंट इंडेक्स IMD निकाल के देता है। यहाँ पे देखो इंडिया का रैंक 48 है, जस्ट सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम हेयर। ओके, 40 में से 0 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हटा देना है, जस्ट रिमूव 0। यहाँ पे आ गया फोर्थ आ गया ना, फोर्थ आ गया। राइट नाउ वी हैव सीन दैट फोर्थ आ चुका है। नाउ लेट्स कम हेयर IMD के टैलेंट रैंकिंग पे। इंडिया का रैंक क्या है? 5 और 6। तो क्या हम 4, 5, 6 से याद रख सकते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। 5 और 6 टैलेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, 4 इनोवेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों में टॉप कंट्रीज कौन है? स्विट्जरलैंड है। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। वो रिपोर्ट कौन निकालता है? वीपो। याद रह गया? इस तरह से ट्री फॉर्म हो सकता है इजली मैनर में। सारे जो नंबर्स हैं, जस्ट ट्राई टू एंड लर्न टू प्ले विथ नंबर्स, डू नॉट रॉट लर्न एवरीथिंग, लर्न टू प्ले विथ नंबर्स। अगर नंबर से खेलना आ गया ना, you will be easily able to remember all the data or the rankings which are associated with any bulletin or news। कोई सा भी न्यूज उठा के देखोगे, कोई सा भी डेटा तुमको easily याद हो जाएगा। I have given now 3 examples to let you know how would you manage to remember these rankings। Just try to remember these in such a format। Now world freest economy report उठा के देख लो, फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वेरी फेमस इंस्टीट्यूट। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालता है इसको। पर्पस, the degree to which the policies and institutions of a countries are supportive of economic freedom। So this report talks about the economic freedom that we get in a country, right? It is topped by Singapore top किया है, and India's rank is 87। Now see here, India का rank 87 है। लास्टली हम लोगों ने देखा था 4, 5 and 6। 56 से क्या आ गया था? 56 से टैलेंट आ गया था। 4 में एक 0 ऐड कर दिए थे तो क्या आ गया था? इनोवेशन आ गया था। 4 में एक 0 ऐड कर दिए थे। अगर 4 से 0 हटा दो तो ग्लोबल पावर इंडेक्स आ जाएगा, GPI, ग्लोबल पावर इंडेक्स आ जाएगा। इजीली रिमेंबर हो सकता है 4, 5, 6 से। अब यहीं पे 7 और 8 ऐड कर दो, 7 और 8 ऐड कर दो। तो 7 और 8 ऐड करोगे, उसको रिवर्स में लेके जाओगे, 87th हो जाएगा। एंड नाउ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी रिपोर्ट 2023 भी इजीली रिमेंबर हो जाएगा। सो इन दिस मैनर यू शुड रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। Now another important report or index, Chain Analysis Global Crypto Adoption Index। Chain Analysis Global Crypto Adoption Index है। This has been released by blockchain analytical firm Chain Analysis। It helps to serve as a benchmark for the performance of a selection of cryptocurrencies। This index is very important। Topped by Vietnam। इंडिया का रैंक है 4। ये लो, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 4। सेम लाइक हमारा जो पावर इंडेक्स था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ओके, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यहाँ पे भी इंडिया का रैंक है 4। ये लो, यहाँ से ले आओ 5 और 6। 5 और 6 से क्या आ गया? टैलेंट इंडेक्स। उसके बाद ले आओ 7 और 8। 7 और 8 को अगर उल्टे फॉर्म में ले आओगे दैट इज 87, तो हमारा रैंक आ जाएगा फ्रीएस्ट इकोनॉमी का। तो 87 से फ्रीएस्ट इकोनॉमी का रैंक आ जाएगा। तो इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 से हम लोगों ने सारे इंडेक्स को रिमेंबर कर लिया है और ट्री बनाना भी सीखा है मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ कि ट्री कैसे बनता है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक द ट्री ऑफ दीज इंडेक्स इन अ
सिंगल पेज ऑफ शीट, एक सिंगल पेज ऑफ शीट में तुम लोगों को सारे इंडेक्स का ट्री बनाना है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर long term, you can remember it for long term. So that was all in the session from my side. I guess I have made myself clear, and I guess I have taught you how to make tree and how to rote learn these things in a chronological and comprehensive and justified manner. I expect all of you to do the same, so that the numbers are not seen or does not feel tough to you. Okay, so that was all in this session. Thank you very much for being in this session. I'll be seeing you soon with another such important session. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.